अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान करे। व्यूअर्स, हमारा चैनल हुसैनी कारवान अलैहिस्सलाम के प्लेटफार्म से हम बात कर रहे हैं। व्यूअर्स, आपको पता है कि ज़ियारत पे हर बंदे की ख्वाहिश है, हर मोमिन की ख्वाहिश है कि हम ज़ियारत मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर जाएं और वहाँ पर अपनी अकीदत, अपना एहतराम, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो नए ख्वाहिशमंद हैं या जो पहले भी जा रहे हैं, जाने वालों को तो मे भी पता होगा कि क्या वहाँ पे इबादत है, कैसे इमाल करने हैं, कैसे मुनाजात करनी है। तो इस सिलसिले में हम ये एक टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं जिसमें तरबियत ज़ियारत मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो आयात इबादत हैं, इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। क्या तरीक़ाकार है, किस तरह किस रोज़े पे जाके हमें कौन सी दुआ करनी चाहिए और नमाज़ें कौन सी पढ़नी चाहिए, फ़र्ज़ और नफल। तो शुरू करते हैं। आज हम मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे जब जानते हैं तो वहाँ पर किस तरह हमने जो है वो अपने मोहब्बत का इजहार और जो फ़र्ज़ इबादत हैं उनको कैसे बजा लाना है, तो उसके लिए हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। कूफा जब आप जाते हैं या नजफ़ अशरफ जाते हैं तो आपको अपनी जो ज़ियारत का मकसद है वो किस तरह आप हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आदाब हरम जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले वहाँ पहुँचते ही आपको सजदा शुक्र करना चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो बावज़ू तो इंसान होता ही है, वैसे नहीं है तो हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आपको खुश दिली, यकीन कामिल और इन पाक हस्तियों की मोहब्बत और एहतराम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आपको इबादत जो है रोज़े में दाएं पाँव से एंटर हों। पहले दायां पाँव रखें, जैसे ही सहन रोज़ा या जो दरवाज़ा यानी कि मेन एंट्री होती है, रोज़ा कोई भी रोज़ा हो किसी भी मासूम का, तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ का विर्द करें और उसमें दाखिल होते ही दाएं पाँव से आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदा शुक्र अदा करें। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम में जो है दुआए तवस्सुल की तिलावत करना बहुत अफजल है। इसके बाद नमाज जाफ़र तैयार का पढ़ना बहुत सवाब का बाइस है। कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए। दरूद जितना हो सके फ़ारग टाइम, फ़र्ज़ इबादत के अलावा जब भी आप फ़ारग हों तो तस्बीह और दरूद जो है वो लाजमी आप पढ़ते रहें। उसका आपको बहुत अजर और सवाब इंशाअल्लाह ताला होगा। नमाज जिसकी पहली रकत में सूरा हम के बाद सूरा यासीन और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरा रहमान का पढ़ना, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नमाज का पढ़ना, ज़ियारत जामिया कबीर का पढ़ना, 4 रकत नमाज अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पढ़ना, जिसकी हर रकत में सूरा हमद के बाद 50 मरतबा सूरा तौहीद पढ़ें और सलाम के बाद अपनी हाजात तलब करें। 2 रकत नमाज हाजत पढ़ना, जिसकी हर रकत में सूरा हमद के बाद सूरा तौहीद, सूरा फलक, सूरा नास, सूरा काफरून, सूरा नसर, सूरा कदर और सूरा आला पढ़ें। 2 रकत में ये सूरतें आपको अगर बुक है, सूरतों की किताब है, वो सामने रख लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आसानी होगी और आपकी ज़ियारत का मकसद भी हल होगा। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम एक इतनी अजीम हस्ती हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के यानी कि आँखों के तारे भी हैं, दामाद भी हैं और बहुत ही उन्होंने कुर्बानियाँ, उनकी आल ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। ख़ुद भी वो उसी कूफा में शहीद हुए नमाज के दौरान। तो वो बहुत अफजल और बहुत ही उनकी अजीम रुतबा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जब यहाँ जाते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मुरादें भी पूरी करेगा, हमारी मुश्किलें भी आसान करेंगे। और व्यूअर्स, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी ज़ियारतों पे जाना चाहते हैं बहुत जल्द जाएं, अल्लाह ताला उनको जल्द बुलाएं और मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो सके। हम भी दुआ करते हैं कि उनके सदक़े में अल्लाह पैगंबर पाक हमें भी बुलाएं और हमारी भी जो है मकसद ज़ियारत पूरी हों। व्यूअर्स, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबकी ज़ियारत की ख्वाहिश पूरी करे और सबकी मुश्किलें आसान करे। बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल हुसैनी कारवान अलैहिस्सलाम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। या अली मदद।